आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले फिलअप है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, कि ह्यूमंस जब खाना लेता है तो उसकी जब न्यूट्रिशन होती है उसके मेन स्टेप कौन से है। तो सबसे पहले क्या करता है ह्यूमन, उसको खाने को अंदर लेता है। तो खाने को अंदर लेने को क्या कहती है, इंजेशन। तो पहला स्टेप क्या होएगा, इंजेशन। फिर क्या करता है, जब वो खाना अंदर ले लेता है फिर उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो सेकंड स्टेप क्या होएगा, डाइजेशन। फिर जब डाइजेस्ट हो जाता है ये खाना, फिर ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। फिर जब सिंपलर फॉर्म में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसको कहते हैं असिमिलेशन। फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक जब पहुंच जाता है और फिर ये लास्ट में जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे वाटर एंड सॉल्ट इसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आता है। तो फिफ्थ स्टेप फिर क्या है, इजेशन। वेस्ट का बॉडी से बाहर आना, उसको क्या कहते हैं, इजेशन। तो 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। सेकंड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो लीवर आना इसमें। लीवर कहां पे होता है, स्टमक के पास। थर्ड है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, कि जो स्टमक है एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है और वो कौन से जूसेस छोड़ता है जो फूड के ऊपर एक्शन करते हैं। तो यहां पे क्या आना है, डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट फोर्थ है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश, की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर शेप्ड छोटी छोटी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, विलाई। इनका काम क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट है उमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश, कि कौन से पार्ट में उमीबा खाने को डाइजेस्ट करता है। तो इसमें क्या आना है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, की जो स्टार्च की डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होती है। तो ये फॉल्स आना है, क्योंकि जो स्टार्च की डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। वहां पे जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा छोड़ते हैं, जो टाइलिन है वो करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट। नेक्स्ट है द टंग, तो यहाँ पे इसमें इसका आंसर फॉल्स आना है। नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, जो टंग होती है उसका काम फूड और सलाइवा को मिलाना है। तो इसमें क्या आना है, ट्रू। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल, कि जो गॉल ब्लैडर का काम बाइल को स्टोर करना है थोड़ी देर के लिए, राइट है ये। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के बिल्कुल पास, जिसमें जब लीवर बाइल जूस छोड़ता है उसमें स्टोर होता रहता है ये। The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Ruminants क्या होते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल्स, जो आपने कई बार काओ या बफेलो, कैमल, गोट इनको देखा होगा। तो ये बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो जो रूमिनेंट्स है वो जो स्वेलो कर लेते हैं एकदम ग्रास को, तो इसमें वो फिर से इस स्वेलोड ग्रास को बैक लेके आते हैं अपने मुंह में फिर से च्यू करने के लिए। तो क्या ये ठीक है, तो इसमें क्या होना है, ट्रू। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द डैश, कि जो फैट है वो कहां पे डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसमें आंसर क्या आना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचता है वहां पे बाइल मिल जाता है, उसके अंदर जो बाइल है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन इज कि वाटर जो है वो कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, वाटर और सॉल्ट कहां पे एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम 1 में क्या है, फूड कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेस्ट जब ये सिंपलर फॉर्म में चेंज होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जब डाइजेशन हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। जो शुगर है ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। और जो फैट्स है ये डाइजेशन के बाद इसका क्या प्रोडक्ट बन जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे 3 आना है, यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3 लिख लो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। डाइजेस्टिव कैनाल क्या होती है, जो बक्कल कैविटी है, आगे इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये फिर आगे एनस, ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव कैनाल बनाते हैं। तो कहता है कि किस किस पार्ट में क्या क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन से पार्ट में होती है, तो ये कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आंसर आना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विलाई होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड है च्यूइंग ऑफ फूड, कि फूड को चबाते कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पे क्या आना है, बक्कल कैविटी, मुंह में। मुंह के अंदर दांत होते हैं जो फूड को बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये किस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो फूड जब हम खाते हैं उसके साथ भी कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उनकी जो किलिंग है वो किस पोर्शन में होती है, तो यहाँ पे क्या आना है, स्टमक। कौन मारता है इन बैक्टीरिया को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि अगर खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाए उनको किल कर देता है। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां पे होती है, किस पोर्शन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, कि जो फीसिस होती है, जो वेस्ट है, वो किस पोर्शन में बनता है, तो इसमें क्या आना है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट, वाटर एंड सॉल्ट जो है सिर्फ उसकी एब्जॉर्प्शन रह जाती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। तो देखो सबसे पहले है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड को किसके साथ मिलाओगे, सलाइवा सिक्रेशन, क्योंकि सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सेकंड है स्टमक। स्टमक को किसके साथ मिलाओगे, स्टमक को एसिड रिलीज के साथ, क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर को किसके साथ मिलाओगे, तो इसमें क्या आना है, बाइल जूस, क्योंकि लीवर बाइल सिक्रेट करता है। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम को किसके साथ मिलाना है, रेक्टम के अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, तो इसमें फिर किसके साथ मिलाओगे, सेकंड के साथ। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इस पोर्शन में, तो इसको किसके साथ मिलाओगे, यहां। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर एंड सॉल्ट रह जाता है
अनएब्जॉर्ब्ड खाने में, अनडाइजेस्टेड खाने में उसको ये एब्जॉर्ब करता है, तो फिर इसको किसके साथ मिलाओगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के साथ। अब रह गया ये रिलीज ऑफ फीसेस। फीसेस जो है वेस्ट है बॉडी का, जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है तो फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे एनस लिख दिया क्योंकि एनस के थ्रू ही फीसेस रिलीज होते बॉडी से। तो ये है आज की हमारी वीडियो।